Hello everyone. So today we'll be starting with the part 5 of this video series. हमने लास्ट पार्ट में इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि लाइक हु वर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उनका इकोनॉमिक थॉट क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे और वो ग्रेट डिप्रेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. दैट्स व्हाई जेएम कीन्स केम एंड एक्सप्लेन्ड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स को. तो वो सब हमने बेसिक लास्ट वीडियो में अपना कवर किया था. इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट. तो उसका स्टार्ट करते हैं अपन. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. तो जब हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं तो दैट टाइम वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल फर्म्स का स्टडी करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्रोप्रिएट फॉर दैट, बट जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज इम्पॉर्टेंट. और ऐसा क्यों है? वॉट एवर इज ट्रू एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी नेसेसरली बी ट्रू एट मैक्रो लेवल. मतलब कोई से भी इंडिविजुअल के लिए कोई चीज़ करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इकोनॉमी के लिए, होल इकोनॉमी के लिए भी वो चीज़ करेक्ट हो. तो जब ऐसा सिनेरियो आता है अपने पास दैट one thing is correct for a particular individual but it may not be correct for the whole economy, जब अपन के साथ सिनेरियो आता है तो these scenarios, these situations are called macroeconomic paradoxes. तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है an individual can withdraw money from the bank as needed but if the entire population attempts to do so simultaneously the bank may fail. तो अपन को जब भी ज़रूरत होती है अपन जाके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं और नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल है वो ऐसा ही करता है. बट अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सारे लोग एक साथ जाके बैंक से पैसा मांगने लग जाए तो उस टाइम पे बैंक फेल हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि बैंक कैसे वर्क करता है. नॉर्मली वो पैसा अपन से लेता है एंड इट्स नॉट लाइक दैट इट जस्ट होल्ड्स दैट मनी. वो पैसा दूसरे कंज्यूमर्स को इन अ फॉर्म ऑफ लोन देता है. तो उस लोन से इंटरेस्ट आता है बैंक के पास और वही उसकी अर्निंग होती है बेसिकली. तो अगर सब लोग जाके एक साथ बैंक से पैसा ले लेंगे तो उसके पास उतना पैसा है ही नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी वो कंज्यूमर्स को इन अ फॉर्म ऑफ लोन दे रखा है. तो दैट फॉर इंडिविजुअल इट मे बी फाइन कि कोई एक इंडिविजुअल को कई पैसे की जरूरत पड़ गई सो ही कैन गो इन द बैंक एंड आस्क फॉर मनी एंड ही विल गेट द मनी. बट अगर सारे लोग एक साथ चल रहे हैं पैसा लेने के लिए सो द बैंक में फेल. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ macroeconomic paradoxes. The thing which is true for an individual may not be necessarily be true for the whole economy. Second example है while a firm may reduce its production cost by lowering wages, such a strategy may not be appropriate for the broader economy. तो मान लो कोई सी भी एक फर्म है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म है, हो सकता है कि लाइक अगर उसका प्रॉपर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो वो सोचे कि लाइक मैं वेज कट पॉलिसी अप्लाई करूँगा एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन बट मेरे को जो मेरे लेबर्स हैं उनका वेज कट करना पड़ेगा. बट तो उसकी फर्म के लिए हो सकता है उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएं या फिर मतलब उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है रिड्यूस हो जाए. उस इंडिविजुअल फर्म के लिए मे बी ये वर्क कर जाए. बट अगर ये होल इकोनॉमी में सारी फर्म्स ऐसा करने लग जाएंगी तो इवेंचुअली इसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ और डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी और उसकी वजह से अगेन इम्पैक्ट जो फर्म्स हैं उनके ऊपर ही आएगा. तो इसलिए अगेन ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स है कि लाइक वॉट एवर लाइक कोई सभी इंडिविजुअल फर्म के लिए हो सकता है कि वेज कट पॉलिसी वर्क कर जाए बट होल इकोनॉमी के लिए वर्क नहीं करेगी. That's why macroeconomics is studied to draw right type of conclusions by studying the working of whole of the economy. तो हम जब macroeconomics पढ़ते हैं हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसको माइंड में लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही conclusions ड्रॉ करते हैं. Okay, next thing is that it is helpful in the study of economic problems and policy formulations. तो जो भी economic problems हैं मेजर लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे, उससे डील करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स देखे कि क्या है पूरी इकोनॉमी के लिए ऑन अ ब्रॉडर लेवल और अकॉर्डिंगली इट विल फॉर्मुलेट पॉलिसीज. सो फर्स्ट इज हाउ टू कंट्रोल प्राइस फ्लक्चुएशंस. प्राइस फ्लक्चुएशंस जो भी मार्केट में हो रही हैं वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एक लार्जर लेवल पे है. हमेशा गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि लाइक हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे बट
ऐसा बहुत ही कम होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है। ऑफ कोर्स तो वही लाइक मेनली उनके पॉलिसी फॉर्मुलेशंस उनको करना इम्पॉर्टेंट है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर सके, तो दैट इज़ अ ब्रॉडर लेवल व्यू। हाउ टू ऑगमेंट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट, नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, जीडीपी को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, ये सारे आपकी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन से ये रिजॉल्व हो सकती हैं। हाउ टू प्लान फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द लाइक, तो ये जितनी भी सारी ब्रॉडर प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आपके अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है एंड इसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होते हैं। नाउ सम अदर पॉइंट्स लाइक अगर और अपन देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के किधर हेल्पफुल है, तो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स, मैनेज रिस्क एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सपेंशन। तो आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, आपके जितने भी फर्म्स हैं, वो अगर उनको पता है कि लाइक इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट इवन फॉर individual businesses. International perspective, it offers insight into global economic issues, trade and international relations, interconnectedness of economies. So basically like macroeconomics आपको insights देता है कि global economic issues क्या चल रहे हैं। For example like जो भी अभी war चल रहा है recently इसराइल और पैलेस्टीन का, और उससे पहले जब यूक्रेन और रशिया का आया था, तो इसकी वजह से अपना इकोनॉमी में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। आपका बहुत बार जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाता है, आपकी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर इफ़ यू नो अबाउट ऑल दीज ग्लोबल इशूज, तो आप उससे काइंड ऑफ आइडिया लगा सकते हो कि आपका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दैट ऑल स्टफ ऑल्सो कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now the fifth point is predicting economic trends. Forecasting economic trends such as recession, booms or inflation can be essential for businesses and individuals to plan for the future. Okay, so अगर like मतलब forecasting is a part of macroeconomics, मतलब आपके पास जो भी older data है उससे आप forecast करते हो कि आगे आपका क्या कर सकते हो, क्या situation हो सकती है, like you predict. It's just a tool actually. फोरकास्टिंग से आप एकदम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि हाँ यही होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। आप एक काइंड ऑफ जस्ट एक आइडिया ले सकते हो कि ये पॉसिबिलिटीज है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। लाइक इफ दिस हैपेंस, दिस प्लान आई एम हैविंग एट द बैक ऑफ माई माइंड एंड आई कुड यूज इट। सो लाइक दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट. In times of economic crisis such as financial meltdowns or pandemics, understanding macroeconomics is crucial for policymakers to formulate effective responses for citizens to navigate the challenges. पैंडेमिक जैसे भी अपना आया था कोविड, और या फिर कभी भी आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, ग्रेट डिप्रेशन है, तो इस टाइम पे आपको मैक्रो इकोनॉमिकली सोचना पड़ेगा, आपको पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी विच अफेक्ट्स द होल सिटीजन ऑफ एनी नेशन। ऐसा नहीं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे डिसीजन लो उस टाइम, तो ऑफकोर्स माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी डिसीजन ले सकते हैं, बट क्राइसिस मैनेजमेंट जो आपके ब्रॉडर लेवल पे हो रही है उस टाइम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। सो these are the some points which we have discussed that why macroeconomics is important. Of course और बहुत सारे aspects हैं, but ये kind of major aspects हैं that why do we study macroeconomics, what is the importance of macroeconomics. तो I think आपको समझ में आया होगा। अब next वीडियो में मोस्टली अपन थोड़ा सा और macroeconomics के बारे में पढ़ेंगे, and after it we'll just do a bit of comparison between microeconomics and macroeconomics. So आपका ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। So that's all for today. Thanks for watching.